अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सामईन गिरामी कदर, आपका इस्तकबाल है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि बरेलवी के उलमा झूठ बोलते हैं, कौम व मिल्लत को गुमराह करने के लिए कुरान की आयात और अहादीस मुबारका को तोड़ मरोड़ कर लोगों के सामने पेश करते हैं ताकि उनकी दुकान चलती रहे और उनका जेब भरता रहे। आज की इस वीडियो में बरेलवी के एक आलिम की इसी तरह की एक मिसाल देखेंगे कि कुरान को गलत तशरीह करते हुए नजर आ रहे हैं। पहले आप इस वीडियो को देखिए, फिर इंशाअल्लाह इस पर तबसरा होगा और आखिर में एक ऐसा सवाल होगा जिसका जवाब आज तक पूरी बरेलवियत देने से आजिज़ो कासिर है। बरेलवी के आलिम जहर का प्याला पी लेगा लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं देगा। आखिर में हम बरेलवी के जिम्मे वो सवाल भी छोड़ते हुए जाएंगे। पहले आप इस वीडियो को समाअत फरमाएं। खड़े होकर के सलाम पढ़ना कहाँ से साबित है? कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं, ए ईमान वालो उन पर दुरूद और खूब सलाम भेजो। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि दुरूद और खूब सलाम भेजो, तो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजने का बेहतर और सही तरीका क्या है? तो वो भी अल्लाह तबारक व तआला ने हमें नमाज के जरिए सिखाया। हम नमाज में तरावी में पढ़ते हैं, सलामुन अला मूसा व हारून, सलाम हो मूसा और हारून पर, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, सलाम हो नूह पर, सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन, सलाम हो तमाम अंबिया रसूलों पर। तो अगर नमाज में जमात के साथ खड़े होकर के मूसा और हारून पर, हजरत इब्राहिम पर, हजरत नूह पर सलाम भेज सकते हैं, तो नमाज के बाहर क्यों नहीं भेज सकते? सामईन, आपने सवाल और जवाब दोनों सुन लिया है। कुरान की आयत पढ़कर लोगों को गुमराह करने का ये शख्स काम कर रहा है। कुरान की आयत पढ़ रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, कि नबी अलैहि सलातो वस्सलाम पर अल्लाह ने दुरूद भेजा है, तो ए लोगो तुम भी उन पर दुरूद भेजो। सवाल इससे ये किया गया कि क्या खड़ा होकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजना जायज़ है? इसके जवाब में होना ये चाहिए था कि कोई कुरान की आयत लाते या कोई ऐसी अहादीस पेश करते जिसमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खड़ा होकर दुरूद पढ़ने को तलकीन कर रहा हो। इसने ऐसी कोई भी दलील पेश नहीं की, मुतलकन दुरूद के पढ़ने की दलील पेश की। इससे तो हम भी इनकार नहीं करते, हम भी कहते हैं कि कसरत से हुजूर पाक अलैहि सलातो व सलाम पे दुरूद पढ़ो, बल्कि दुरूद का पढ़ना हम इबादत समझते हैं। एक बात उसने ये भी कहा कि नमाज में जब हुजूर पाक अलैहि सलातो व सलाम पर खड़े होकर हम दुरूद पढ़ते हैं तो फिर नमाज के बाहर क्यों नहीं पढ़ते? इसका उसूल अगर हम मान ले तो फिर अत्तहियात में जो दुरूद बैठकर पढ़ते हैं, तो बरेलवी को ये चाहिए कि अत्तहियात पढ़ने के बाद जब दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू करे तो फिर खड़े हो जाए, और फिर जब खड़े होकर दुरूद पढ़ लें तो फिर बैठकर दुआए मासूरा पढ़ के सलाम फेरें। लेकिन बरेलवी का कोई आलिम इसको जायज करार नहीं देगा। अगर इस तरह का अमल कोई सरफिरा आलिम करता है तो उसकी नमाज जाती रहेगी। कौम को सिर्फ गुमराह करने के लिए तोड़ मरोड़ कर झूठी बातें कुरान के नाम पर, अहादीस के नाम पर फैलाते रहते हैं। असल मसला ये है कि बरेलवी हजरात हुजूर पाक अलैहि सलातो वस्सलाम को हाजिर व नाजिर जानते हैं। यानी जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर जगह मौजूद है, हर जगह हाजिर है, इसी तरह हुजूर पाक अलैहि सलातो वस्सलाम भी हर मजलिस में तशरीफ लाते हैं और अदब में ये लोग खड़े रहते हैं। बड़े बेवकूफ़ आदमी ये लोग हैं, बेअदब लोग हैं। ज़रा ये सोचिए कि अगर कोई सबसे आला दर्जे का इंसान हो और सबसे कीमती आदमी हो, तो क्या अदब ये है कि उसे अपने घर बुलाएं, या अदब ये है कि खुद हम उनके घर तशरीफ ले जाएं? ये लोग अपने घरों में खुद हुजूर पाक अलैहि सलातो वस्सलाम को बुलाने का अकीदा रखते हैं। ये अकीदा नहीं रखते कि हुजूर पाक अलैहि सलातो वस्सलाम के घर यानी मदीना तैयबा जाकर वहां हाजिरी दिया जाए और दुरूद पढ़ा जाए। एक बात तो ये है। दूसरी बात, कुरान और अहादीस के से मुताले से मालूम चलता है, सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के तरीके, सल्फ़े सालिहीन के तरीके से पता चलता है कि दुरूद शरीफ बैठकर पढ़ने का मामूल रहा है। सहाबा किराम के वाक़यात सही अहादीस से साबित है कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के मजलिस में जाया करते थे
تو صحابہ کرام اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھڑے ہونا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ناگوار گزرتا تھا، تو صحابہ کرام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف کھڑے ہو کر نہیں پہنچاتے تھے۔ یہ صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ تو بریلوی حضرات کا یہ عمل کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مجلس میں حاضر ہوتے ہیں، اس کے لیے ہم کھڑے ہو کر درود پڑھتے ہیں، یہ جہالت پر مبنی ہے اور صحیح احادیث کے مخالفت پر مبنی ہے۔ بریلوی جماعت کو توبہ کرنا چاہیے اس سے۔ اب آتے ہیں شروع میں جو ہم نے سوال کہا تھا کہ ایک سوال کریں گے جس کا جواب پوری بریلویت اب تک نہیں دے سکا۔ وہ سوال یہ ہے کہ بریلوی حضرات اب تک یہ طے ہی نہیں کر پایا کہ کھڑے ہو کر درود پڑھنا فرض ہے یا واجب ہے یا مستحب ہے یا سنت ہے۔ سنت میں پھر دو قسمیں ہیں، سنت مؤکدہ یا سنت غیر مؤکدہ۔ بریلوی کی پوری دنیا سے یہ سوال ہے کہ بریلوی اس کو پہلے واضح کر دیں، اور واضح کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صرف زبان سے واضح نہ کریں کہ یہ فرض واجب، بلکہ اپنے دعوے پہ دلیل بھی پیش کریں۔ اگر وہ فرض کہہ رہا ہے تو جس درجے کے آیات اور احادیث سے فرضیت ثابت ہوتی ہے وہ اس طرح کے آیات اور احادیث پیش کرے۔ اسی طرح سنت اور واجب اور نفل مباح وغیرہ اگر وہ کہتا ہے تو وہ اسی طرح کی دلیل بھی پیش کرے۔ مجھے امید ہے کہ قیامت کے صبح تک کوئی بھی بریلوی عالم یا ان کے کوئی بھی بڑے سے بڑے عالم دین اس کا جواب پیش نہیں کر سکتا ہے، اور اب تک یہی دیکھا جا رہا ہے کہ اس کا جواب کسی نے بھی پیش نہیں کیا۔ اس لیے اخیر میں ہم اپنے تمام سامعین سے درخواست کرتے ہیں کہ بریلوی کے چکر میں نہ پڑیں، ان کا کام قوم و ملت کو گمراہ کرنا ہے۔ ابھی اس زمانے میں اہل سنت والجماعت کے سچے مصداق اور احناف کے سچے ترجمان علماء حق علماء دیوبند ہے، ان کے طریقے پر چلیں، انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے۔